हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में हम मैथ डिस्कस करेंगे। आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की, और इसमें हम मेंसुरेशन उठा रहे हैं। यानी क्लास 10th मेंसुरेशन हमने सब्जेक्ट उठाया है, और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें हम सभी पर डिटेल से बात करेंगे कि कैसे कैसे फॉर्मूले आए हैं, कौन हो गया, सिलेंडर हो गया, और क्यूबॉइड और क्यूब हो गया। चलो देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चैप्टर का क्या नाम है? सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए जी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपको सरफेस पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सरफेस का एरिया। ठीक है, बात करते हैं क्यूबॉइड से। तो ये हमारा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में एक बात ध्यान रखना आप, सबसे पहले जो क्यूबॉइड होता है ये रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? रेक्टेंगल से। यानी एक रेक्टेंगल, ये जो ये सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला, इस ये रेक्टेंगल है। और ऐसे ऐसे कितने रेक्टेंगल है? ऐसे ऐसे हमारे पास 6 रेक्टेंगल है, और 6 रेक्टेंगल से मिलकर हमारा क्यूबॉइड बन गया। और 6 रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूबॉइड में हमारे 6 सरफेस होते हैं। इसी को सरफेस बोलते हैं, क्यूबॉइड के केस में, क्यूब के केस में। तो यही हमारा क्या होता है? सरफेस होता है। तो हमारे क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल है? 6 रेक्टेंगल है, यानी 6 सरफेस हैं। ठीक है, 6 सरफेस है। ये हमारी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हाइट हो गई। हमारा जो क्यूबॉइड होता है ये हमारा 3D फिगर होता है। एक बात ध्यान रखना, इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और हाइट भी होती है। और ठीक है, तो ये इसकी बेसिक नॉलेज जो आपको पता होगी। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम किसे कहते हैं। सरफेस के बारे में तो आपको पता लग गई कि हाँ, सरफेस हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं वॉल्यूम क्या होता है, तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास कोई भी बर्तन है, कटोरी, गिलास, जो भी है। अगर वॉल्यूम से हमारा ये मतलब होता है कि कितनी जगह घेर रहा है। अब कटोरी है हमारी, आपने कटोरी ली, कटोरी को पूरा पानी से फिल कर दिया, ऊपर तक भर दिया, तो उस पानी ने कितनी जगह, उस पानी ने कितना जगह घेरा। तो जो जगह घेरा वही हमारा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो इसमें जो क्यूबॉइड के केस में जो हमारा वॉल्यूम होता है, तो वो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो ये हमारा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, ये हमारा रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ये अगर L है, ये B है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। L इंटू बी। अगर इसी रेक्टेंगल को मैं हाइट दे दूं, इसी रेक्टेंगल को अगर मैं हाइट दे दूं, तो और उसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? वॉल्यूम निकल के आ जाता है। यही हमने यहाँ किया है कि हमारा एक सरफेस है, कोई भी आप एक सरफेस माने, उसका अगर ये सरफेस मैंने लिया है नीचे वाला, ये अगर मैं इसको मान के चलू एल, एक सरफेस, तो इसमें क्या है? एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। अब फिर इसमें मैं क्या करूं? हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं। किसकी मल्टीप्लाई कर दूं? हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं। तो हमारा क्या निकल के जाता है? तो हमारा निकल के जाता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो कैसे क्यूबॉइड के वॉल्यूम को और कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। यानी जो ये सरफेस है, इसका जो बेस है, उसका अगर मैं एरिया निकालू, क्यूबॉइड में जो ये बेस है इसका एरिया निकालू, और इसमें मैं हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में वॉल्यूम का आपका क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? लेटरल सरफेस एरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। टोटल सरफेस एरिया। आपने लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा है, आपने इसका फॉर्मूला भी लर्न किया है, लेकिन ये पता नहीं होता कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो लेटरल में अब बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी लेटरल की बात आ जाए, लेटरल सरफेस एरिया की बात हो जाए, हमारे पास इसमें कितने सरफेस है आप मुझे ये बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्यूबॉइड में 6 सरफेस हैं।
लेकिन जब लेटरल सरफेस एरिया की बात कर देते हैं तो इसमें एक बात ध्यान रखना, लेटरल का मतलब यहां से ये हो जाता है कि हम साइड की बात कर रहे हैं, हम साइड की बात कर रहे हैं, हम ऊपर वाले की और बेस की बात नहीं करते। लेटरल सरफेस एरिया में हम ऊपर वाले और बेस की बात नहीं करते, ठीक है। अब जब इसमें हम ऊपर वाले और बेस की बात नहीं कर रहे तो हमारे पास कितने सरफेस बचे, हमारे पास 4 सरफेस बचे और हमें निकालना क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया निकालना है, यानी 4 सरफेस है, ठीक है। 4 सरफेस है हमारे पास। एक सरफेस का एरिया क्या है, एक सरफेस का एरिया हमारा होता है L इंटू बी, ऐसे ऐसे 4 हैं तो 4 सरफेस का एरिया क्या होगा, यानी 4 सरफेस का एरिया, यानी एक सरफेस का एरिया 4 है तो हम एक सरफेस का एरिया L इंटू बी है, हम तो चारों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ये हमने ऐसे किया, ये देखो हम 4 है यानी लिया है हमने, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा निकल के क्या आता है 2L प्लस बी इंटू एच। कैसा आ गया, ये देखो ये 2LH हो गया प्लस ये 2BH हो गया। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से हम 2H कॉमन ले लेंगे तो निकल के आ जाएगा ये। तो ये हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के केस में या क्यूब के केस में जब भी लेटरल की बात आ जाए, सिर्फ कहीं भी आ जाए तो आपको सिर्फ ये देखना है कि बस साइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, साइड की बात हो रही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो हमने 2 छोड़े थे इन 2 को भी हम ऐड कर देते हैं। इन 2 को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे सरफेस, हमारे पास 6 सरफेस हो जाएंगे। तो 6 सरफेस का एरिया कितना होगा, उनको ऐड कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जो निकल के आता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो सिर्फ ये ही डिफरेंस होता है, ये बात आप ध्यान रखना। लेटरल की बात करें तो हमें सिर्फ साइड लेनी है, टोटल की बात करें तो हमें यानी ऊपर का भी और बेस का भी दोनों, यानी 4 2 6 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डायगोनल। अब डायगोनल की जब बात करते हैं क्यूबॉइड में तो ये हमारा रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो ऐसे ये डायगोनल हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्यूबॉइड के केस में ऐसा नहीं होता। क्यूबॉइड के केस में हमें ऐसा नहीं करना, इसके अपोजिट कॉर्नर पे जाना है, ये हमारा डायगोनल होता है। और डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड में रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्यूबॉइड में वॉल्यूम हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, डायगोनल हो गया। तो ये बात समझ में आपके आ गई। तो अब हम बात करते हैं क्यूब की। किसकी बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं। अब क्यूब में क्या होता है, मैंने आपको अभी भी बताया कि जो हमारा क्यूबॉइड होता है ये रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा क्यूब होता है, क्या कहते हैं, क्यूब होता है, ये हमारा मिलकर बना होता है किससे, स्क्वायर से। किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से, समझ गए। और स्क्वायर में क्या होते हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं, यानी जो हमारी इसमें एल है, एल जो है लेंथ जो है वो भी सेम है, और जो ब्रेथ है वो भी सेम है, और जो हाइट है वो भी सेम है, यानी तीनों चीज हमारी सेम हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जो हमारा क्यूबॉइड है इसमें एल है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। अगर मैं इनको ऐसे कर दूं, अगर क्यूबॉइड में अगर मैं लेंथ भी सेम मानूं, ब्रेथ भी सेम मानूं, हाइट भी सेम मानूं, तो वो हमारा क्यूबॉइड से क्यूब हो जाता है। तो ये बात ध्यान देना, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्यूबॉइड में क्या बताया था मैंने कि वॉल्यूम जो होता है हमारा एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है, यानी L इंटू बी इंटू एच होता है। अब L इंटू बी इंटू एच, हमारी L भी सेम है, B भी सेम है और H भी सेम है, यानी हमने A माना है। क्या माना है, A है। तो हमारा क्यूब के केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू A, क्या हो जाएगा, A की क्यूब। तो ये हो जाता है हमारा
क्यूब के केस में, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया, तो एरिया तो पता है हमें कि हमारा जो ये है स्क्वायर है, यानी ये जो क्यूब है ये हमारा स्क्वायर से मिलकर बन रहा है। और एक स्क्वायर का एरिया मुझे पता है कि अगर मैं एक स्क्वायर का एरिया निकालूं तो क्या होता है, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था एल इंटू बी। ये तो रेक्टेंगल है, अगर स्क्वायर होता तो दोनों साइड बराबर होती तो एक स्क्वायर आ जाता। ठीक है, तो क्या हो गया, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ऐसे हम किसकी बात चल रही थी, लेटरल सरफेस एरिया की। अब एक सरफेस का एरिया किसमें, क्यूब में, हमारा ए स्क्वायर है, और लेटरल की बात चल रही है तो हमारे पास ऐसे कितने सरफेस है, हमारे पास ऐसे 4 सरफेस है। तो 4 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर होता है हमारा क्यूब के केस में लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं क्यूब के केस में। मैंने आपको बताया था जब टोटल की बात करेंगे यानी ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, यानी छत भी और जो हमारा फ्लोर है ये भी हमें ऐड करना है, यानी बेस भी और ऊपर वाला भी, यानी 4 में 2 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, हमें पता है कि एक सरफेस का एरिया हमारा ए स्क्वायर है, और ऐसे ऐसे मेरे पास 6 मिलकर एक स्क्वायर एक क्यूब बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल की। तो जो क्यूब का डायगोनल होता है इसका फॉर्मूला होता है a√3। समझ गए बात। एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चारों दीवारों का एरिया बताएं। जब चारों दीवारों का एरिया पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, लेटरल सरफेस एरिया। उसमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है, इसलिए क्या नहीं लेते, छत नहीं लेते और फ्लोर नहीं लेते। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।